आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो भी किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में मुब्तला है, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ निशाने हैदर पाने वाले 6 नौजवानों के नाम और उनके कारनामे शेयर किए थे। तो आइए चलते हैं निशाने हैदर पाने वाले 7वें जवान जो आर्मी के अफीसर हैं उनकी तरफ। शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में 1964 में पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। इनके वालिद शरीफ अहमद भी फ़ौज में मेजर रहे थे। आप जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई हैं। जनरल रहील शरीफ जो हमारे बाजवा साहब से पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो शबीर शरीफ जो हैं उनके बड़े भाई हैं। 1965 की जंग में वो बहसीयत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए। इनको कश्मीर में तैनात किया गया था। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में जंग जारी थी तो पंजाब में हैड सुलेमानी को हिंदुस्तान की फ़ौज के कब्ज़े से वागुज़ार करवाने में कामयाबी हासिल की। इस जंग में हिंदुस्तान के 4 टैंक तबाह, 42 फ़ौजी हलाक और 28 कैदी बनाए गए। मुल्क के बड़े रकबे को पानी फराहम करने वाले बंद हैड सुलेमान की पर हिफाजत के दौरान इनको हिंदुस्तान के टैंक का एक गोला लगा, जिससे 28 साल की उम्र में इनकी शहादत हुई। बाद अज़ां इनको निशाने हैदर से नवाजा गया। 8वां निशाने हैदर हासिल करने वाले हैं सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ। सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ 18 जून 1949 को रावलपिंडी में पैदा हुए। वो 17 साल की उम्र में पाक फ़ौज में बहसीयत ड्राइवर शामिल हुए। 1971 की जंग में सियालकोट में ज़फ़रवाल और शकरगढ़ के महाज जंग पर गोला बारूद की तरसील करते रहे। इनकी निशानदही पर ही पाक आर्मी ने हिंदुस्तान की फ़ौज के 16 टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तानी फ़ौज की शेलिंग की जद में आकर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हुए। जिस वक्त सवार मोहम्मद हुसैन की शहादत हुई, इनकी उम्र महज 22 साल और 6 माह थी। वो पाक फ़ौज के पहले सबसे निचले रैंक के एहलकार यानी सिपाही थे जिनको इनकी बहादुरी के एजाज़ में निशाने हैदर अता किया गया। नंबर 9 पे हैं लांस नायक मोहम्मद महफूज़ 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने 25 अक्टूबर 1962 को ठीक 16 साल की उम्र में फ़ौज में बहसीयत सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 1971 की जंग में इनकी तैनाती वाघा अटारी सरहद पर थी। वो लाइट मशीन गन के ऑपरेटर थे। हिंदुस्तान की फ़ौज की शेलिंग से इनकी मशीन गन तबाह हुई, जबकि इनकी कंपनी फ़ौजी दस्ता मुखालिफ फ़ौज की जद में आ गया। शेलिंग से लांस नायक मोहम्मद महफूज़ की दोनों टांगें ज़ख्मी हो गईं। उन्होंने इसी ज़ख्मी हालत में हिंदुस्तान के एक बैंकर, जहां से पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा था, में गैर मुसल्लह हालत में घुसकर हमला किया और एक हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच लिया। अलबत्ता एक और हिंदुस्तानी फ़ौजी ने इन पर खंजर से हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज़ की बहादुरी का इतराफ़ हिंदुस्तान के फ़ौजियों ने भी किया। इनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को बहादुरी पर सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशाने हैदर से उन्हें नवाजा गया। बाद अज़ां इनके गांव पिंड मालिकान को महफूज़ाबाद का नाम भी दिया गया। नंबर 10 पे हैं कैप्टन कर्नल शेर खान। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में पैदा हुए। 1999 में जब कारगिल में जंग शुरू हुई तो 17,000 फुट की बुलंदी पर उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज पर इस वक्त हमला किया जब वो बासानी पाक फ़ौज की नकलो हरकत को देख सकते थे। इनका हमला मुखालिफ फ़ौज के लिए न सिर्फ हैरान कुन था
बल्कि इंडियन आर्मी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से भी कोई फ़ौजी अफसर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की चौकियों को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फ़ौज पर हमला कर दिया। शेर खान के हमरा इनकी 2 बटालियन ने हिंदुस्तान की फ़ौज से न सिर्फ अपनी 5 चौकियों को महफूज बनाया, बल्कि इनकी कई चौकियों पर भी कब्ज़ा किया और हिंदुस्तानी फ़ौज को इसके बेस कैंप तक वापस धकेल दिया। अलबत्ता 5 जुलाई 1999 को कर्नल शेर खान की चौकी एक बार हिंदुस्तानी फ़ौज की जद में आई। इस दौरान वो मशीन गन की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुए और इनकी शहादत हो गई। कर्नल शेर खान खैबर पख्तूनख्वा से पहले फ़ौजी एहलकार थे जिनको निशाने हैदर दिया गया। शहादत के वक्त इनकी उम्र 29 साल 7 माह थी। नंबर 11 पे हैं हवालदार लालक जान। लालक जान 1 अप्रैल 1967 को गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में पैदा हुए। उन्होंने 1984 में पाक फ़ौज में 17 साल की उम्र में सिपाही की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। 1999 में जब कारगिल जंग का आगाज़ हुआ तो वो नादरन लाइट इन्फेंट्री डिवीज़न के हेडक्वार्टर में तैनात थे। उन्होंने ज़मीनी जंग की इतला मिलने पर इसरार करके अपनी तैनाती जंग के महाज पर करवाई। 7 जुलाई 1999 को शहादत से कबल लालक जान ने अपनी पोस्ट पर 3 दिन के दौरान होने वाले हिंदुस्तानी फ़ौज के 17 हमले नाकाम बनाए। 7 जुलाई को 3 अतराफ़ से होने वाले हमले में लालक जान को कंपनी कमांडर की जानिब से पोस्ट छोड़ने की तजवीज़ दी गई, मगर उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया और हिंदुस्तानी फ़ौज से मुकाबला किया। इस दौरान इनके सीने पर मशीन गन का ब्रस्ट लगा। अलबत्ता ज़ख्मी हालत में भी उन्होंने 3 घंटों तक मुखालिफ फ़ौज का मुकाबला किया। बाद अज़ां जब पाक फ़ौज की नफरी चौकी पर पहुंची तो इनकी शहादत हो चुकी थी। जिस वक्त लालक जान की शहादत हुई इनकी उम्र 32 साल 3 माह थी। वो निशाने हैदर हासिल करने वाले अब तक के आखिरी फ़ौजी एहलकार हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये मैंने मुख्तसर सा तारफ़ अपने उन बहादुर जवानों का आपसे करवाया है जिन्होंने इस मुल्क की खातर, मुल्क पाकिस्तान के दिफा की खातर अपनी जानों के नजराने दिए और शहादत के आला तरीन रुतबे पर फायज़ हुए और उनकी बहादरी और जुर्रत के इतराफ़ में पाकिस्तान ने उनको निशाने हैदर से नवाजा। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी फ़ौज का साथ दें और उनके शाना बिशाना हमेशा खड़े रहें। इसी के साथ ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर हो रही है और मेरी आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल रोशन पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।